इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन बियॉन्ड एक्सेस टूवर्ड्स क्वालिटी। एक्सेस मतलब कि कम से कम एजुकेशन पहुंचना चाहिए एट द ग्रास रूट लेवल। आरटीई का एग्जाम्पल है एक, राइट टू एजुकेशन, अंडर आर्टिकल 21A। तो एक्सेस का बात, आंगनवाड़ी सर्विस एक्सेस, फिर एकलव्य मॉडल एक्सेस, फिर केवीज केंद्रीय विद्यालय एक्सेस, फिर स्टैब्लिशमेंट हायर इंस्टीट्यूशन, बाकी आई आई एम्स आई आई टी एक्सेस। लेकिन अब यहाँ बात होती है क्वालिटी की। एक्सेसिबिलिटी बढ़ सकता है लेकिन क्वालिटी कैसे बढ़ावे? तो उसमें टीचर्स क्वालिटी, टीचर्स प्यूपिल रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, ह्यूमन कैपिटल बात होता है। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक्सेस तो हो रहा है लेकिन बहुत चीज में अवेलेबिलिटी नहीं रहता है, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल पीएम श्री, इट इज टॉकिंग अबाउट ये 14,000 जो स्कूल्स हैं इंडिया में, इट विल क्रिएट ए मॉडल स्कूल फॉर द अदर स्कूल्स टू अडॉप्ट इट। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। डिजी लॉकर में जाएगा इनका स्कोर कार्ड और एक देख सकते हैं। तो परख, पीएम श्री, दो टाइप। फिर एंड देन टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए समग्र शिक्षा, यहाँ पे हम देख समग्र भी सकते हैं 613 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हेल्प की जा हम्म रही है। उसके बाद फिर देखा गया कि सेकी, SEQI, सेकी आई थिंक इट इज डन बाय नीति आयोग, सर्च करना एक बार। सेकी, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2.0। ये बताया जा रहा है कि देयर इज ए डिक्रीज इन परफॉर्मेंस लेवल, लर्निंग आउटकम 16 से 21 के बीच में। नीति आयोग के बाद नीति द्वारा आयोग हुआ। ना, हाँ, पूछता है ऐसे, सेकी इंडेक्स, नीति आयोग। तो उसे क्या करना चाहिए? तो निपुण एक एग्जाम्पल है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी भारत, निपुण भारत। क्वालिटी एजुकेशन, years of schooling, formatting high quality diverse student। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NEP 2020 बात करते हैं कि वी हैव टू इंटीग्रेट साइंस इन ह्यूमैनिटीज, वी हैव टू इंटीग्रेट फिजिकल एजुकेशन ऑन ऑल्सो द मेंटल वेल बींग। थर्ड लैंग्वेज का बात होता है इसमें कि वी हैव टू प्रमोट यूज ऑफ थर्ड लैंग्वेज इन टीचिंग ऑफ साइंस, जो सो दैट बेसिक कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड इन ए वेरी इजी मैनर। फिर समग्र शिक्षा से बता दिए। फिर तो ओवरऑल एजुकेशन में भी देर इज नीड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए एक फंड होता है, स्पेसिफिक फंड स्टेट के लेवल में होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में। CSR फंडिंग का बात हो सकता है इसमें। फिर अडॉप्ट योर स्कूल, जैसे अडॉप्ट योर हेरिटेज है बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर, वैसे अडॉप्ट योर स्कूल या अडॉप्ट योर विलेजेस प्रमोट कर सकते हैं। अडॉप्ट योर विलेजेस प्रोग्राम था सिक्किम का, वैसे अडॉप्ट योर स्कूल कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि वी मस्ट प्रमोट ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट ऑफ द टीचर्स, टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जाम हुआ था बिहार में, ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से सिफारिश सिस्टम को कम कर सकते हैं। अपस्किलिंग है, रीस्किलिंग ऑफ द टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल टेली एजुकेशन, ऑनलाइन मैकेनिज्म हो गया, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, उसका बात होता है। क्वालिटी का बात हो रहा है। दूसरा कि जो मार्केट ओरिएंटेड जो स्टडीज, मार्केट ओरिएंटेड स्किल चाहिए, वो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे कि दे शुड बी रिन्यू ऑफ द सिलेबस एवरी 2 to 3 years। और एनसीईआरटी भी इसी पे फोकस कर रहे हैं कि द सिलेबस हैज टू बी बिकम वेरी प्रैक्टिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड। दूसरा कि देयर हैज टू बी अ टू वे लर्निंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टॉप डाउन मैकेनिज्म होना चाहिए, ओनली डिसिप्लिन ऑर्डर फोकस से रादर है कि इंटरेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जेक्टिविटी, इमोशनल क्वेश्चन फोकस करना। जब ये सब काम करेंगे और साथ ही और बढ़ाने के लिए हम बोल सकते हैं जो एनईपी है वो भी हम्म फ्लेक्सिबिलिटी जो लेके आ रहा है, तो वो भी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा। जो 10+2 सिस्टम से हम दूर जाके 5+3+3 7 सॉरी 4 पे जा रहे हैं, हम्म तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी और करियर अपॉर्चुनिटीज बेसिकली इंडिविजुअल लेवल्स पे यहाँ पे वो भी बात हो रही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इंडिविजुअल लेवल लेवल पे जो बिहेवियरल चेंज है वो भी इम्पोर्टेंट है लॉन्गर रन, हम्म रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के साथ साथ। एनईपी जो एक बार 11 12 में एक बार अच्छा, उसमें सबसे अच्छा था कि आप खुद से चूज कर सकते हो, आपको हिंदी पढ़ना है, उसके साथ से मैथ्स लेना है, फिर साइंस ले लो।
अब ऐसे क्या होता था कि हर एक स्कूल में एक डिपार्टमेंट, हर एक स्कूल में एक सेक्शन सेक्शन होता है, ये साइंस सेक्शन है, ये इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट होगा सिर्फ पढ़ाई। तो हो सकता है ना किसी को मैथ्स पसंद है लेकिन हिंदी नहीं पसंद, या फिर हिंदी पसंद है तो फिर इकोनॉमिक्स नहीं है, तो आपके पास चॉइस बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है एनईपी के अंदर में। तो उससे फायदा होगा, उससे खुद का जो इनोवेटिवनेस है वो बढ़ जाएगा। तो यू डिस्कस मुल्तानी मिट्टी, फार्मिंग कंसेंसस। नो मोर adjournment letters in and after notice bail cases, Supreme Court. Adjournment denotes as a major factor for the pendency and delay in court hearing. It is a money drainer for the litigant. It is no longer going to be easy in Supreme Court. सर्कुलर बताया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि adjournment from the lawyers in bail and anticipatory bail cases, it would not entertain letters of adjournment from lawyers, क्योंकि इससे क्या होता है कि तारीख पे तारीख जो एक कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहे इसमें। लास्ट मिनट आप प्रोवाइड करते हो कि पोस्टपोनमेंट फॉर द केसेस लिस्टेड बिफोर द बेंच ऑफ कोर्ट, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक अच्छा एग्जांपल है कि कैसे जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस को रिड्यूस करे, इफेक्टिव जस्टिस, जस्टिस फॉर ऑल, और बोलते हैं कि इफ देयर इज डिले इन जस्टिस लीड्स टू जस्टिस डिनाइड, ऐसे टर्म होता है, तो वो नहीं होगा इसमें। एंड ऑल्सो जो वैकेंसीज है उनको भी फिल करना चाहिए ताकि ह्यूमन स्ट्रेंथ भी बढ़ पाए, हम्म, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो पाए पेंडेंसीज को कम करना। हाँ, तो ओवरऑल जो आर्टिकल था कि अंडर पेपर जीएस पेपर 2, पेंडेंसी ऑफ द केसेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो पेंडेंसी वाला केस एक एग्जांपल ये एडजमेंट मोशन डायरेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड हो गया कि ई कोर्ट फैसिलिटी। थर्ड हो गया कि आप जो लैंग्वेजेस है इसको आप लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें थ्रू यूज ऑफ एआई और स्टेनो टाइपर। तो उससे जो लोकल लैंग्वेज वो पढ़ सकते हैं खुद से, क्योंकि लॉयर उनको बेवकूफ तो नहीं बना रहे, तो खुद से वो जा सकते हैं अप्लाई करने के केसेस, ऐसा भी हो सकता है। एंड एंड ऑल्सो जो बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एडीआर है, ऑल्टरनेट हाँ। डिस्प्यूट हम्म। रेजोल्यूशन, हम्म। तो उसको भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए पहले। सबसे अच्छा एग्जाम फैमिली कोर्ट। दूसरा एक कोर्ट होता है ग्रास रूट लेवल, लोक अदालत होते हैं, लोक ग्राम ग्राम अदालत, हाँ, लोक ग्राम अदालत, हाँ, न्यायालय ट्रू। भी बनाए गए हैं। ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको प्रमोट कर सकते हैं। और ट्रिब्यूनल्स का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज बेंच है, स्पेशलाइज सेक्टर में काम करते हैं हर एक ट्रिब्यूनल, तो उनको आप बढ़ावा दे सकते हैं, उनको पावर ज़्यादा दे सकते हैं, ताकि इन पर जो पेंडेंसी है वो कम हो। और एक और है जस्टिस क्लॉक, कि हर एक ऐसे डिजिटल डैशबोर्ड होता है, वीडियो डैशबोर्ड, सीएम डैशबोर्ड गुजरात में, कि जो भी काम कर रहे सीएम सामने में आता है डैशबोर्ड में कि आज ये सब स्कीम डिसबर्समेंट हुआ, इतने लोग को पैसा मिला, इतने ऐसे करके। वैसे ही जस्टिस क्लॉक की पता लगना चाहिए कितने आज सॉल्व हो पाए केसेस, हर एक जज के हिसाब से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ अलग नहीं है, हाई कोर्ट अलग, डिस्ट्रिक्ट क्लॉक इसको। तो ये सबरीमाला इशू बात है, लेकिन ओवरऑल इसमें बात हो रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप। तो women earns 84% फॉर एवरी डॉलर दैट मैंस मेक। पार्टिसिपेशन ऑफ women ओवर द ईयर्स बढ़ा ही है इंडिया में, पहले 23% था, अभी बढ़ करके 33 हो चुका है पीएलएफएस सर्वे के अंदर में ओवर द 5-6 ईयर्स। तो लेकिन बात होता है कि अलग अलग इशू क्या है रिगार्डिंग द women। तो मोस्ट रिसेंट सर्वे एनएफएचएस सर्वे, it talks about approximately 50% of women between the ages 15 and 24 uses cloth for menstrual protection। तो इसमें बात होती है कि अफोर्डेबल सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो जीएसटी रेट इसको जीरो किया गया। और भी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी है, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाइजीन से रिलेटेड आप प्रमोट कर सकते हैं, स्कूल में भी होना चाहिए हाइजीन से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस। केस ऑफ जापान, जापान का एक स्टडी है, इट इट प्रोवाइड्स फॉर द लीव फॉर द पेनफुल मेंस्ट्रुअल, पेड लीव, अनपेड एंड यूज्ड। हाँ, अब इसमें बात है कि पेड लीव दिया जाता है लेकिन वर्क प्रेशर इतना होता है कि मोस्ट ऑफ द women दे
अप्लाई फॉर द, उनको पैसा तो मिल जाता है, लेकिन इट इज मोस्टली अंडर यूज्ड, अनपेड भी है, अनयूज भी है। क्यों नहीं आते? क्योंकि हो सकता है कि उस दिन, जिस दिन छुट्टी हो गया, उस दिन डिसीजन मेकिंग हैम्पर हो गया पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर में, मार्जिनाइजेशन हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो एक ये भी, ओनली 0.7% ऑफ वीमेन इन वर्क फोर्स अवेल मेंस्ट्रुअल लीव इन जापान, जबकि उनके पास है भी प्रोविजन। हर जगह बात हो रहा है कि इक्वालिटी कैसे प्रमोट किया जाए। तो कुछ कुछ जगह पर इक्विटी प्रमोट नहीं कर सकते, इक्वालिटी प्रमोट करना चाहिए। कुछ कुछ जगह पर इक्विटी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेम एजुकेशन में रिजर्वेशन आता है वहां पर कि आपका स्टेम एजुकेशन में परसेंटेज कम है तो आपको प्रमोट किया जाएगा, तो फिर आपको 10-20% जो आईआईटीज में इट इज रिजर्व फॉर वुमेन। लेकिन कुछ कुछ जगह पर इक्वालिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वॉर के समय में द फिजिकल स्टैंडर्ड शुड बी अप्रोक्सीमेटली से, ताकि इक्वल इवोल्यूशन ऑफ विमेन कभी हो विद रिस्पेक्ट फिजिकल और बाकी मेंटल। उसमें जो भी विमेन पास होगी उनको मिल जाएगा कॉम्बैट रोल में। तो उसमें इक्वालिटी की बात होती है। और तो और ये सब चीज़ भी है। तो जापान की स्टडी एक इम्पोर्टेंट। पीएम इनॉग्रेट अबू धाबी फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मोस्टली द जो सैंड स्टोन इट इज फ्रॉम राजस्थान। उनको ले गया गया फिर। और बैप्स बैप्स स्वामी नारायण टेम्पल, स्वामी नारायण जी 17वीं सेंचुरी के थे। ही टॉक्ट अबाउट वेदांतिक प्रिंसिपल और एक तरह का मिक्सचर वैष्णविज्म के, देखा जाए तो सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म, रिसाइडिंग इन गुजरात। इंडिया में भी अक्षरधाम टेम्पल इन्हीं के बैप्स के। तो सिंबल ऑफ हेरिटेज, अब इसमें हम लोग कल बात किए थे कि इट इज 700 करोड़, इट इज सिंबल ऑफ प्लूरलिज्म ऑफ यूएई। क्योंकि जो टेम्पल है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मोटिव नहीं है, इसमें जो लोकल कल्चर और लोकल ट्रेडिशन है उनका भी अप्लाई किया गया, इजिप्शियन, सुमेरियन, फिर यूएई के जो लोकल है जैसे कपड़ा जैसे पहनते हैं वो भी डिपिक्ट किया टेम्पल के अंदर में। तो इसका मतलब दिखाया जाता है जो अपने यहाँ जो रिलीजन वो बात करता है लोकल इंटीग्रेशन ऑफ द लोकल सेंटिमेंट, लोकल पीपल, रादर देन टॉप डाउन मैकेनिज्म कि आप पर फोर्स किया जाएगा। तो इसमें प्रमोशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है आइडियाज का। तो और एक एग्जाम्पल है यूएई का कि इट इज नो, अच्छा अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दे वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ऑयल। फिर लगा कि ऑयल इट विल बी डिप्लीटेड इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। दैट इज वाई दे आर प्रोमोटिंग टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री। टूरिज्म के लिए आपको हर जन से बात करना पड़ेगा, हर जगह इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो दे आर प्रोमोटिंग द कल्चर, सिंक्रेटिक कल्चर फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें चर्च भी बनाया जाएगा, टेम्पल्स भी आएगा, बाकी लोग से जगह के रहेंगे भी। 35 लाख इंडियन माइग्रेंट वहां रहते हैं। तो it will generate a sense of hope and happiness among the Indians. इसलिए एंड ऑल्सो इसमें टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल है, इसमें नैनो टाइल यूज की गई है कि जो गर्मी का सीजन होता है उसमें भी कंफर्टेबली आप वॉक कर पाओ, हॉट वेदर में भी। हम्म। तो चल। नैनो टाइल यूज की गई है। एंड 3D प्रिंटेड वीडियो भी है जो कि शोकेस करती है पूरा घाट को साइड में, एंड फिर गंगा एंड सरस्वती को डिपिक्ट करती है टेम्पल के। हम्म। अब आते हैं डोनेशन में। तो बीजेपी, द नेशनल गवर्नमेंट जो पार्टी है, रिसीव 90% ऑफ द कॉर्पोरेट डोनेशन, 680 करोड़। बाकी सबको मिला, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, एनपीपी, ये सब बहुजन, बीएसपी, ये सब नेशनल पार्टी है। टोटल डोनेशन 850 करोड़। इसमें फिर बीजेपी को 719 और कांग्रेस 780 करोड़। यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड 3 कीवर्ड्स क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रल बॉन्ड, दूसरा एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इट इज ए इंपॉर्टेंट वॉच डॉग, हर रिकमेंड करते हुए रिगार्डिंग टू द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, राइट फ्रॉम इलेक्शन प्रोसेस, कल से किए थे कि स्टैट्यूटरी मिलना चाहिए कि नहीं, एमएनसीसी हो गए,
या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो गए, हर चीज में वो एडीआर करते हैं, तो एडीआर इंपॉर्टेंट। तो एक ये हो गया। फिर दूसरा बात होता है कि कैसे एक तरह से कंसंट्रेशन ऑफ फंडिंग, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है बाकी लोग के लिए। जिनका सरकार रहता है उन्हीं को पैसा सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये अभी का भी है ऐसे, 60-80 पहले के वो कोई और थे। तो सेंट्रलाइजेशन देखा जाता है, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पार्टी नेक्सस, तो उसका एग्जाम्पल कीवर्ड बोले। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में क्या डिफरेंस है उसका? ओके। तमिलनाडु passes resolution against one nation one election plan। तो वी हैव डिस्कस yesterday, क्वेश्चन पूछा गया था इस पर। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो वो बोल रहे हैं कि पहली बात ये है कि स्टेट इलेक्शन डिफरेंट होता है सेंटर से, उनका अपना रिक्वायरमेंट होता है, डिफरेंट एजेंडा होता है, लोग उसके हिसाब से वोट करते हैं। इसके कारण ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन इलेक्शन मतलब होता है कि हर 2 साल में वो एक बार होगा, तो द एग्जीक्यूटिव विल बी लेस अकाउंटेबल। हर साल इलेक्शन होने से क्या होता है कि अल्टीमेटली नेशनल पार्टी चाहे जीते ना हारे, लेकिन अल्टीमेटली दे आर अकाउंटेबल टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट। अगर स्टेट में इलेक्शन हारते हैं नेशनल पार्टी, तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे अब कोर्स करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, तो वो नहीं हो, तो वो नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने इट इज अगेन द फेडरल प्रोविजन। एक और एक प्रोविजन, मनरेगा वर्कर्स, ये न्यूज में भी आया, हर जगह आता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में भी सेंटर है गिवन अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ था कुछ। दे हैव declined to disburse the Manrega's funding to West Bengal, saying that there is यस। allegation of corruption and misuse। तो एक तो वैसे ही देखा गया मनरेगा से रिलेटेड कि मिनिमम वेज 500 होना ही चाहिए, उसके ऊपर हर एक स्टेट के हिसाब से एड ऑन हो, बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन एंड लाइफस्टाइल। पहला बात क्या इशू है, पहला बात स्कीम में कि इनफ वर्क नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है अर्बन अर्बन स्फीयर में। और रूरल में भी आप आवास योजना कर सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, फिर क्या जब ये हो जाएगा तो उसके बाद क्या? तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस। अब कुछ वेजेस डिले भी है, दूसरा कि जो लोग काम भी कर रहे हैं लोकल, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके अंडर में, तो कॉन्ट्रैक्टर के पास होता है यूपीआई आईडी और उनका कार्ड, उनके थ्रू पेमेंट होता है, फिर वो जाके पैसे देते हैं उनको। दिखता तो है कि हाँ पेमेंट तो ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन वो कैश देते हैं, तो वो भी एक इशू है। डिले कंपनसेशन, लैक ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट करना चाहिए ग्राम पंचायत, तो वो नहीं होता है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन डिजिटल डिवाइड। तो दे आर सम इशू एंड दे आर डिमांडिंग द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अर्बन इक्विवेलेंट टू मनरेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो दे आर डिमांडिंग दैट। उससे क्या होगा, जो अर्बन स्फीयर में जो लैक ऑफ जॉब्स देखा जाता है, या फिर अर्बन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, चाहे ब्रिजेस हो गया, रोड्स कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर रियल सेक्टर, तो वहां पर प्रमोट कर सकते हैं अर्बन इक्विवेलेंट, एसेट क्रिएशन, कम्युनिटी वेल्थ। एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं कि जो रिफॉर्म्स हम इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है, तो उसके लिए हम रेगुलेटेड एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कुछ मंथ्स के अंदर या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, जिससे हमें पता चल पाए कि जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं वो उन तक जो इंटाइटलमेंट्स है वो पहुंच भी रहे हैं कि नहीं। वही सोशल ऑडिट है, वही चीज कि हाँ। सोशल ऑडिटिंग मतलब है कि आपका जो पैसा जा रहा है क्या पहुंच रहा है वहां तक, क्या आप जो पैसा कोई आपको फंडिंग हो रहा है, क्या आप ड्यूरेबल एंड हार्ड एसेट क्रिएट कर रहे हो, जो डायरेक्टली दे रहे हो सिर्फ। तो आपको जियो टैगिंग होता है सोशल ऑडिट में, इट इज मेरा ग्राम पंचायत कि पॉन्ड बना तो फोटो क्लिक होगा और ऑनलाइन चल जाएगा कि हाँ ये पॉन्ड बना, इतना डिस्पर्स हुआ, इतना मिले लोग को, खत्म, ऐसे करके हर एक चीज के लिए। तो ये सब एरिया वहां पर प्रमोट कर सकता है। डिस्कस दिस डिफेंस विलेजेस अलोंग द एलएसी। चाइना हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग वेल ऑफ विलेजेस, लेकिन इंडिया प्रमोट करते डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तरीके से हर जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो इसी का ही हम बोल सकते हैं ना।
काउंटर है इंडिया का। हाँ, उसमें हमने यस। देखा इंडिया टारगेट कर रहा है 600 विलेजेस की डेवलपमेंट, तो इंडिया, डुअल यूज हाँ, पे फोकस कर रहे हैं। वर्ड है डुअल यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना अच्छा वर्ड है। हम्म। दूसरा पायलट प्रोजेक्ट है, और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांस अरुणाचल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये तीन लिख सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इंटर वैली कनेक्टिविटी, हेलीपैड, ये सब कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, क्रिएटिंग अ मॉडल विलेज, ये वाइब्रेंट विलेज के अंदर आता है, मॉडल विलेज। के स्टूडियो में आर्ट अलाइंड विद द कंटेम्प्रेरी विद द ट्रेडिशन, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एक्टिविस्ट, नॉट एक्टिविस्ट आर्टिस्ट। ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि वो बोलना चाह रहे हैं कि वो आर्टिस्ट है who died in 2016, आर्टिस्ट, हिस्टोरियन, इलस्ट्रेटर। तो वो एक तरह से क्रिएटिविटी दिखाते थे थ्रू इट्स आर्ट, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम माइथोलॉजी, फेबल्स, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर। एक बार सर्च करें तो किरकेश सुब्रमण्यम। पद्म विभूषण मिला इनको। इम्पोर्टेंट, 2012। उनका वर्क रहा है पॉलीमैथ, हर जगह में, फॉर एग्जाम्पल जनरल ट्रॉफी, सिटी इज नॉट बर्निंग, मैसेकर इनोसेंट। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि थ्रू हिज आर्ट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ इशू इन द सोसाइटी, फ्रॉम क्वेश्चनिंग द वायलेंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट से लेकर के गरीबी, पॉवर्टी, उसके बाद फिर ट्रेडिशन, हेरिटेज, म्यूरल लाइफ ऑफ द मिडिवल सेंट। तो हर एक चीज को इंटीग्रेट किया। एंड ऑल्सो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि एडमिशन आप नहीं ले सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो 1944 में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसकी कला भवन में इन्होंने पढ़ाई की है, आर्ट विश्व फैकल्टी। भारती, विश्व भारती यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यस। अब इसमें बोला जाता है कि एक और है इसमें, नंदलाल बोस से उन्होंने सीखा, ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। तो जो बेसिक ट्रेडिशन, इंडियन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन है, गुरु शिष्य, इन्होंने प्रमोट किया। एंड ऑल्सो ये पहले आर्टिस्ट थे जिनको कालिदास सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, पहले आर्टिस्ट थे। हम्म तो ओवरऑल इनका जो, अगर एक लाइन बोला जाए तो वही लिखा हुआ है, यह लाइन कंटेम्प्रेरी विद द ट्रेडिशनल। हर एक जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, इश्यूज है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उन्होंने वो चीज को डिस्प्ले किया अपने आर्ट के थ्रू। इट वॉज ऑल येलो, निजामुद्दीन दरगाह, निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली, 12th 13th सेंचुरी आई थिंक, निजामुद्दीन। और हाँ, 13th सेंचुरी, सूफी सेंट, चिश्ती ऑर्डर, प्रोडेसर फकरुद्दीन, फरीउद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती। 1238 1325 के बीच में, तुगलक के समय में, गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक डायनेस्टी के बीच में, जिसमें इंपॉर्टेंट कवाली, फतेहपुर सिकरी, a city built in 1569 has been made nearly 95% wheelchair accessible। तो एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, फॉर पीडब्ल्यूडी। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ है, जो सोशल स्टिग्मा है, इसको ब्रेक करने के लिए एक्सेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग है उनका।
दूसरा द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है कि आप हर एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंक्लूसिव बनाए, एक्सेसिबल बनाए, फ्रॉम राइट फ्रॉम एजुकेशन, हॉस्पिटल, वर्क प्लेसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग एक्सेट्रा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आईसीटी, हर चीज। कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये नोट कर लो, इट इज ए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन इट्स विच इंडिया सिग्नेटरी। इस पर, इनका स्टैंड पर चलना चाहिए इंडिया को। एक्ट पढ़ लिए, कन्वेंशन पढ़ लिए। 1.3 बिलियन पीपल, 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिसेबल, इंडिया में 2.2% डिसेबल है। ये दूसरे एक्ट फैक्ट हो गए। एक्यूरेट डेटा मैपिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना चाहिए ओवरऑल, मल्टीपल एंड यूजर स्टेक होल्डर को इंक्लूड करना चाहिए, और सोशल ऑडिटिंग इसमें भी होना चाहिए क्या, जो मैंडेट दिया हुआ है बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कि हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग एक्सेसिबल रहे, तो ऐसा हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क, तो उस पर एक तरह सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। आरटीआई स्टेट फ्लैग हायर रेट ऑफ ईवीएम ब्रेकडाउन अहेड ऑफ 2019 इलेक्शन। मैल फंक्शन एक इशू होता है। मैल फंक्शन दो कारण होता है, पहला वाला चिप डिजाइनिंग कारण, दूसरा की ह्यूमिडिटी राइज हो जाता है जब। तो पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट, डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर सुपरविजन और डीईओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है ईवीएम का, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनी। स्टैंड अलोन डिवाइस, इट इज नॉट कनेक्टेड टू ब्लूटूथ और इंटरनेट, स्टैंड अलोन है, कैलकुलेटर जैसा। वीवीपैट डिस्कस कर लिए। नाउ कमिंग टू द स्पोर्ट्स पेज, हीरो स्टाइल हेट टू लूज 17-year-old स्टटल टू प्लीज द रेयर विन, अनमोल खार। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, फ्रेंच ओपन के दौरान घुटने में लगी चोट के बाद से बाहर रही सिंधु ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली हे न्यूई को 40 मिनट में 21-17, 21-15 से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। तो चोट लगने के बावजूद भी तो दिखाया डेडिकेशन। एग्जाम्पल, एंड रिसेंटली डबल्स इवेंट में भी हमने देखा था चिराग शेट्टी और रंगा शेट्टी, साईराज रेड्डी, हम्म, दो नाम थे। रोहित रोहन बोपन्ना भी हैं। देवांशी शूट गोल्ड इन वुमेन्स जूनियर रेल पोस्ट पिस्टल, ठीक है। हॉकी से रिलेटेड है मनप्रीत सिंह। He has come a long way since making his debut for the senior side in 2011. So there has been a change of roles for the former hockey captain Manpreet Singh. हॉकी में इंडिया का ब्रॉन्ज रहा है ओलंपिक में। We have finished. Okay, thank you everyone. We will take up next set of important articles for continuous discussion on various issues so that we can imbibe that in our daily learning and daily activities.